कराची मिनी पाकिस्तान है या बिगेस्ट मसाइलिस्तान है? जिस शहर में 20-30 साल पहले ही मास ट्रांजिट सिस्टम शुरू हो जाना चाहिए था, वहां आज भी सिंची रिक्शों से काम चलाया बल्कि बिगाड़ा जा रहा है। बसों, वैगनों और कोचेस में से अक्सर की हालत ऐसी है कि उन्हें किसी कबाड़ी मार्केट में होना चाहिए था, मगर वो सड़कों पर हैं और चल ही जा रहे हैं। न फिटनेस सर्टिफिकेट का झंझट, न कागजात का तकल्लुफ। किसी भी अनाड़ी से सीएनजी या एलपीजी का सिलेंडर लगवाया और चलता फिरता बम तैयार। ना कोई रोकता है, ना कोई टोकता है। जीएफआईआर की टीम मुतालिका हुकाम को साथ लेकर निकली तो सड़कों पर ऐसे कई मंजर नजर आए जिनमें जिम्मेदारों के लिए कई निशानियां हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी उठाए तो, और जिम्मेदारी ना उठाने की वजह से ही नजारत में ऐसी गाड़ियों की कोई कमी नहीं है। कॉस्मोपॉलिटन शहर वो होता है जहां मुख्तलिफ मकामात से आने वाले, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले और मुख्तलिफ सकाफतों की नुमाइंदगी करने वाले लोग रहते हैं, जबकि मेट्रोपॉलिटन शहर वो होता है जिसकी आबादी 40 लाख या इससे ज़ायद हो। इस लिहाज से कराची कॉस्मोपॉलिटन भी है और मेट्रोपॉलिटन भी। ताहम ये दुनिया का वाहिद बैनुल-अक़वामी शहर है जो किसी वादे निज़ाम के बगैर चलाया जा रहा है। मिसालें तो कई हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही पर नजर डालें तो बेख्तियार कह उठेंगे कि कराची में सब चलता है। शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर परमिट के साथ जो बसें, कोचेस और वैगन्स चल रही हैं, उनके पैदा करदा मसाइल तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन खौफनाक बात यह है कि मुल्क भर में जिसका दिल चाहता है बस, ट्रक, टैक्सी या रिक्शा लेकर कराची चला आता है और कानूनी शराइत पूरी किए बगैर शहर भर में दंदनाता है। मगर मजाल है कि कोई उन्हें रोक कर पूछताछ करे। हालांकि इस सूरत हाल सिर्फ शहर के ट्रैफिक के लिए ही दर्दसर नहीं, बल्कि दहशतगर्दी के हवाले से भी खतरनाक है। जीएफआईआर की टीम इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस के अफसरान को साथ लेकर निकली तो तमाशा लग गया। बसों से लेकर रिक्शों तक जिसको भी रोका, किसी के पास लाइसेंस और कागजात नहीं थे तो किसी के पास रूट परमिट। ये कौन सा रूट है? ये रूट आपको किसने परमिट किया? रूट पे किसी ने परमिट नहीं किया भाई, अड्डे वाले चला रहे हैं गाड़ी। कौन अड्डा है भाई? कोई गवर्नमेंट का वो? डॉक्टर साहब, आपके पास सेंट्रल में K5 नाम की कोई ट्रांसपोर्टेशन 6 व्हीलर रिक्शा चलने की कोई अप्रूवल या किसी हिसाब से कोई परमिशन आई है? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एक कुछ इंची जितने भी हैं वो किसी तौर पे उनको कोई लीगल बैकिंग नहीं है। लीगल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से उनको किसी भी तरह का रूट अलाउ नहीं होता। ये सारा इलीगल एक्ट है। ड्राइविंग लाइसेंस का है आपका? तो ड्राइविंग लाइसेंस तो चलान में नहीं जाता। आप कैसे चला रहे हो फिर गाड़ी? आप कैसे चला रहे हो गाड़ी? गाड़ी की फिजिकल फिटनेस का है आपकी? सब जितना गाड़ी है ना, फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट का है? 4-60 गाड़ी बंद कराए तमाम चीजें। ये वो ट्रांसपोर्ट बस है जिसको अभी के अभी रोका है, जिसके ड्राइवर के पास ना कागजात है, ना आईडी कार्ड है, ना चालान है। बकौल ड्राइवर के इसके अंदर सीएनजी तो लगी है, लेकिन जब हम गाड़ी के अंदर है, जनाब इधर आइए 2 मिनट, तो हमें ये एलपीजी का सिलेंडर मिला जो कि इस वक्त भरा हुआ है और ये एग्जैक्टली उस जगह पर रखा हुआ है जहां पर बच्चे और खवातीन बैठते हैं, और इसकी इनके पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि जब सीएनजी बंद होती है तो ये लोग एलपीजी पे गाड़ी चलाते हैं। तो बताओ मुझे, ये अगर फट गया फिर तो क्या हो गया? आप बताओ मुझे। सब आपको तो हमने बताया ना, क्या हम लोग है दिहाड़ी वाला, ये मालिक खुद चला। तो कोई मर जाए तो कोई मसला नहीं है, दिहाड़ी वाले नहीं, आप तेरा बात मानते साहब, हम लोग गरीब बंदे हैं, दाल पानी कमाते हैं। बहुत गलत बात है ना। सीएनजी एक पे चलाओगे ना, या सीएनजी पे चलाओगे या एलपीजी पे चलाओगे, तो मान लो पेट्रोल भी रखा हुआ है, सीएनजी भी रखा हुआ है और एलपीजी भी रखा हुआ है। लोगों की जान से तुम खेल रहे हो। बम रखा हुआ है, तुमने बैटरी तुम्हारे करीब रखी हुई है। क्या बात है? और क्या बात है? मैं आपको सिर्फ बात बता रहा हूँ ना। लाइसेंस, रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट की पाबंदियों पर कितना अमल हो रहा है ये तो आपने देख ही लिया, लेकिन एक और मसला जिसका ताल्लुक रोड सेफ्टी या मुसाफिर गाड़ियों पर हिफाजती इक़दामात से है, इस पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही। इसके अलावा शहर में ऐसे रिक्शे भी देखे जा सकते हैं जिनमें पेट्रोल टैंक के बजाय पेट्रोल से भरी प्लास्टिक की बोतलें लटकी हुई होती हैं। यही वो बेएहतियाती और कानून शिकनी है जिसके बायस गुजरात की स्कूल बस में आग लगी
और 18 बच्चे जाँ बहक हो गए। जबकि कुछ दिन पहले कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में एक ऐसा ही हादसा हुआ जिसमें कमसिन तालिबा झुलसकर हलाक हुई। मैं इस वक्त नॉर्थ नाजिमाबाद सखी हसन शेरशाह सूरी रोड पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर जो स्कूल की गाड़ियाँ आ रही हैं उनको रोक के उनकी फिटनेस और मुख्तलिफ उनके कागजात वगैरह चेक किए। डॉक्टर साहब, इनके पास से क्या मिला ये तो बताइए मुझे। देखिए, पहली बात तो ये कि ना इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ना गाड़ी के कागजात है, और उन्होंने उसके ऊपर ये कि सीएनजी रखा हुआ है बिल्कुल ओपन। और उसके जब हमने इनसे पूछा कोई पेट्रोल रखा है तमाम, तो उन्होंने ये पेट्रोल के हमें ये दिखा दिया। डॉक्टर साहब, ये पेट्रोल इनका कहाँ से बरामद हुआ है? सामने से, बच्चों के सामने से था तमाम। आप खुद सोच सकते हैं गुजरात का जो हादसा हुआ उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि वहाँ पे पेट्रोल लगा था। ये आदमी सिगरेट पीता है, ये आदमी सिगरेट पिएगा, कोई दूसरा माचिस है, चीजें, ये समझिए बॉम्ब अपने साथ लेके चल रहे हैं। कराची में ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट का निजाम इतना बिगड़ा हुआ है कि इसे पलक झपकते ठीक करना मुमकिन नहीं। इसके लिए ठोस मंसूबाबंदी और भारी सरमायाकारी के अलावा नेक नियति भी जरूरी है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि कराची इन तीनों चीजों के लिए कब से तरस रहा है। GFIR के लिए कैमरामैन जहीर जाफरी के साथ जीशान शाह, कराची। जुर्म सड़कों पर दौड़ती खूनी गाड़ियों से हो या दफातर में बैठे सरकारी एहलकारों से, हर जुर्म की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपको मिलेगी सिर्फ GFIR में। देखते रहिए उस वक्त तक जब तक जुर्म बाकी।